गुड मॉर्निंग बेटा। कल मैंने आपको लास्ट बताया था पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या था इसमें? इफ़ देयर आर टू कोइनिशियल वेक्टर्स, कि अगर दो कोइनिशियल जिनका इनिशियल पॉइंट क्या हो सेम, कोइनिशियल वेक्टर्स एक्टिंग एट सम एंगल, अगर कोई वेक्टर ऐसे जैसे लाइक वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ट्रायंगलों में तो क्या था कि दो वेक्टर्स का ऑर्डर सेम था, लाइक वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी। ऑर्डर सेम मीन्स जहाँ पे फर्स्ट खत्म हो रहा था वहीं से सेकंड शुरू, लेकिन पैरेललोग्राम में ए खत्म हो रहा है वहीं से बी शुरू नहीं हो रहा। ए और बी दोनों का इनिशियल पॉइंट क्या है? सेम है, कॉमन है। तो ऐसे वेक्टर्स को क्या बोलते हैं हम? को इनिशियल वेक्टर्स। तो पैरेललोग्राम लॉ कहता है अगर हम इन दो को इनिशियल वेक्टर्स को किसी पैरेललोग्राम की टू एडजेसेंट साइड्स पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे एक पैरेललोग्राम है, अगर ये हमारे पास क्या आ गया वेक्टर ए और ये हमारे पास वेक्टर बी, दोनों का मैग्नीट्यूड पैरेललोग्राम की साइड्स के क्या है? इक्वल है। डायरेक्शन भी उसी की अलोंग ले ली हमने। तो क्या कहे हम? इफ टू वेक्टर्स कैन रिप्रेजेंट ऑन टू साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम देन द रिजल्टेंट लाइज ऑन द डायगोनल। तो उन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट डायगोनल पे लाई करेगा, उसी पैरेललोग्राम के डायगोनल पे। अब पैरेललोग्राम के तो दो डायगोनल होते हैं बेटा, एक इधर और एक ये वाला। तो हमने कौन सा डायगोनल लिया है? हम वो डायगोनल लेंगे बेटा जो उनके कॉमन पॉइंट से, सेम पॉइंट से क्या होगा? पास होगा। तो यहीं से हम पैरेललोग्राम की स्टेटमेंट बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ की। क्या हम ये कहेंगे? पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन स्टेट्स दैट पैरेललोग्राम लॉ ऑफ vector addition states that if two vectors acting on two adjacent sides of a parallelogram, क्या है? टू वेक्टर्स एक्टिंग ऑन या टू वेक्टर्स एक्टिंग एट ए कॉमन पॉइंट, एक्टिंग एट ए कॉमन पॉइंट एट सेम टाइम, कॉमन पॉइंट एट सेम टाइम कैन रिप्रेजेंट ऑन एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, एडजेसेंट sides of a parallelogram, then the resultant, तो उनका resultant represent in magnitude and direction by the diagonal, then the resultant can be represent in magnitude and direction, magnitude and direction by the diagonal of parallelogram। डायगोनल भी कौन सा? ड्रॉन फ्रॉम द सेम पॉइंट, ड्रॉन फ्रॉम द सेम पॉइंट। जो डायगोनल उन दोनों के कॉमन पॉइंट से पास होगा उस डायगोनल पे क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेटा? हम इनका रिजल्टेंट रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम उस रिजल्टेंट वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालेंगे। लेट हमने कंसिडर किया this is a vector A, this is a vector A, clear beta, and this is another vector B, this is another vector B, this is their common point and angle between them is theta, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? थीटा। तो सबसे पहले हमने पैरेललोग्राम कंप्लीट किया। सबसे पहले क्या किया बेटा? हमने ये पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दिया भाई। कैसे रिजल्ट निकला था? देखो पैरेललोग्राम में हमारी पैरेलल साइड्स इक्वल मैग्नीट्यूड रखती हैं, तो ये साइड अगर भी है तो इसके इक्वल मैग्नीट्यूड ये साइड भी है।
जो डायरेक्शन इसी की वही डायरेक्शन हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दी। तो अगर ये बी था तो ये भी कितना है बी, ये ए है तो ये एंगल भी कितना हमारा ए और बी का ऑर्डर क्या हो गया सेम, ए और बी का ऑर्डर क्या हो गया सेम। तो जब भी ऑर्डर सेम होता है तो उनका रिजल्टेंट थर्ड साइड पे होता है बट इन अपोजिट ऑर्डर। ये क्या आ गया हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आर, और आर वेक्टर एंगल बनाएगा ए के साथ एल्फा। आर वेक्टर एंगल कितना बनाएगा ए के साथ एल्फा। हमने नाम दिए ओ, इसको हमने नाम दे दिया पी, ये हमने नाम दे दिया क्यू, ये एस, और लेट ये क्या मान लिया हमने एन। हमने क्यू से एन एक नॉर्मल डाला किस साइड पे, वेक्टर ए के अलोंग। वेक्टर ए को आगे हमने इस वेक्टर ए की लाइन ऑफ प्रोपेगेशन को आगे एक्सटेंड किया और क्यू से क्या डाल दिया, एक नॉर्मल। एक तरह से ये साइड हमारी वेक्टर बी की पैरेलल थी, तो अगर बी और ए के बीच में एंगल कितना है थीटा, तो ये एंगल भी कितना होगा आपका थीटा। अब ये साइड कितनी है हमारे पास बी, और ये हमारे पास क्या आ गया पी एन। तो मैंने ट्रायंगल लिया इन ट्रायंगल पी एन क्यू, इन ट्रायंगल पी एन क्यू। थीटा के सामने परपेंडिकुलर, पी एन बेस, पी क्यू हाइपोटेन्यूज, सो पी एन अपॉन पी क्यू, पी एन अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू कोस थीटा। पी एन क्यू की वैल्यू, पी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, कोस थीटा। तो यहाँ से हम क्या कह सकते थे कि पी एन इज इक्वल्स टू पी क्यू कोस ऑफ थीटा, और पी क्यू कितना हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ बी, पी क्यू कितना मैग्नीट्यूड रखता है, बी का मैग्नीट्यूड। सो पी एन इज इक्वल्स टू बी कोस ऑफ थीटा। आगे बेटा हमारे पास पी एन की वैल्यू, अब हमें क्या निकालना है, क्यू एन। फिर से क्या लिया मैंने, क्यू एन अपॉन पी क्यू, इसी ट्रायंगल में क्यू एन अपॉन पी क्यू, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है आपका साइन थीटा। सो फ्रॉम हियर क्यू एन इज इक्वल्स टू पी क्यू साइन ऑफ थीटा। इस क्यू एन, ये हमारा क्यू एन इसकी वैल्यू कितनी आ गई, पी क्यू साइन ऑफ थीटा। पी क्यू का मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड ऑफ बी, सो क्यू एन इज इक्वल्स टू बी साइन ऑफ थीटा। कितना आ गया हमारे पास, बी साइन ऑफ थीटा, दैट इज पी एन की वैल्यू बी कोस थीटा और क्यू एन की वैल्यू बी साइन थीटा। क्लियर बेटा। हमें मैग्नीट्यूड किसका निकालना है, इस आर का। तो हम बात कर लें अब इस ट्रायंगल की, हम इस ट्रायंगल की बात कर लें बेटा। क्या है हमारे पास, ओ एन क्यू, ओ एन क्यू, क्या कहें हम, क्यू एन की वैल्यू कितनी है, बी साइन थीटा। ओ एन की वैल्यू, ओ से एन, ओ से पी तक का मैग्नीट्यूड वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, और पी से एन बी कोस थीटा। तो ये कंप्लीट साइड हमारी कितनी आ गई, ए प्लस बी कोस ऑफ थीटा। यहाँ तक ओ पी ए और पी एन बी कोस थीटा, सो ओ एन इज ए प्लस बी कोस ऑफ थीटा। ये पॉइंट हमारा क्या था, पी था। पी तक वैल्यू कितनी थी, ए का मैग्नीट्यूड, और पी से एन कितनी है, बी कोस थीटा। क्लियर बेटा। आगे चलते हैं हम। यहाँ पे हमारा क्या रिजल्टेंट वेक्टर आर, एंगल कितना बना रहा है, अल्फा। तो इन ट्रायंगल ओ एन क्यू, ओ एन क्यू क्या कहता है, ओ एन क्यू में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। दैट इज ओ एन स्क्वायर प्लस एन क्यू स्क्वायर प्लस एन क्यू स्क्वायर, ओ एन स्क्वायर प्लस एन क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ क्यू स्क्वायर। ओ एन की वैल्यू ए प्लस बी कोस थीटा। ओ एन की वैल्यू आ गई हमारे पास, ओ एन को क्या लिख सकते थे हम, ओ एन को ओ पी प्लस पी एन, एक तरह से ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ एन। ओ एन को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, ओ एन इज इक्वल्स टू ओ पी प्लस पी एन।
किसके इक्वल है ये, ओ पी प्लस पी एन, ओ पी ए प्लस पी एन बी कोस ऑफ थीटा स्क्वायर प्लस एन क्यू या क्यू एन बी साइन थीटा, और इसका भी क्या कर दिया हमने स्क्वायर। ओ क्यू की वैल्यू किसके इक्वल है, आर, सो ओ क्यू इज इक्वल टू आर स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर ओपन किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कोस ऑफ थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा में से हम बी स्क्वायर को क्या निकाल देंगे, बाहर कॉमन, सो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाहर कॉमन कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कोस ऑफ थीटा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1, किसके इक्वल आ जाएगा हमारे, 1 के इक्वल, सो रिजल्टेंट आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस ऑफ थीटा। अगर हम स्क्वायर हटाएंगे तो इधर जाके क्या बन जाएगा, अंडर रूट, सो आर मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस ऑफ थीटा। क्लियर बेटा, रिजल्टेंट वेक्टर आर का क्या आ गया हमारे पास, मैग्नीट्यूड। अब हम निकालेंगे डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर, दैट इज आर कैप। डायरेक्शन कैसे निकलेगी बेटा, इसकी डायरेक्शन के लिए हम निकालेंगे इसका अल्फा एंगल। बेटा अगर हमें एंगल पता चलेगा तो डायरेक्शन पता चल जाएगी। सपोज करो अल्फा 30 है तो 30 डिग्री पे होगी, अल्फा 45 है, अल्फा 90 है, क्या होगा, तो अगर हमें एंगल पता चल गया तो हमें क्या मिल गई, उसकी डायरेक्शन। तो एंगल के लिए क्या निकाल दें हम, इसी इक्वेशन से इन ट्रायंगल ओ एन क्यू हम निकाल रहे हैं टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा। क्या निकाल रहे हैं हम, टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा। तो टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज़ क्यू एन अपॉन ओ एन, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्यू एन की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितनी आई थी, बी साइन ऑफ थीटा। ओ एन की वैल्यू, ओ एन क्या था हमारे पास, ओ पी प्लस पी एन, ओ पी ए का मैग्नीट्यूड, ओ पी ए का मैग्नीट्यूड, पी एन बी को सीटा। तो ओ एन हमारा हम क्या लिख सकते थे ब्रैकेट में, ओ एन इज इक्वल्स टू ओ पी प्लस पी एन। ओ एन हमारा क्या, ओ पी प्लस पी एन। तो ओ पी की वैल्यू मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस पी एन की वैल्यू बी कोस ऑफ थीटा। सो टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा दैट इज़ डायरेक्शन अल्फ़ा इज इक्वल्स टू, टेंजेंट को उधर भेज देंगे हम, क्या बन जाएगा हमारे ये टेंजेंट इनवर्स, क्या आ गया हमारे पास, बी साइन ऑफ थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस ऑफ थीटा। इस तरह से हम टेंजेंट की क्या निकाल सकते हैं, डायरेक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर बेटा, तो हमने पैरेललोग्राम लॉ से दो वेक्टर्स ए और बी के बीच का क्या निकाल दिया, रिजल्टेंट फाइंड आउट कर दिया। क्या रिजल्ट याद रखेंगे हम याद रखेंगे बेटा, इफ टू वेक्टर्स, हम ये याद रखेंगे, इफ टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी एक्टिंग एट सम एंगल थीटा कैन रिप्रेजेंट ऑन टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए डायगोनल। किस पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, किसी डायगोनल की एडजेसेंट साइड्स पे, दैट इज ए के पैरेलल हमारा वेक्टर ए और बी के पैरेलल ये क्या होगा, वेक्टर बी। देन दे रिजल्टेंट लाइज ऑन द डायगोनल, रिजल्टेंट क्या होगा, उसके डायगोनल पे लाई करेगा, कौन सा डायगोनल, विच इज पासिंग फ्रॉम देयर कॉमन पॉइंट, और डायगोनल एंगल बनाएगा अल्फा। क्लियर बेटा, क्या कहें हम, थीटा इज
एंगल बिटवीन टू एडजेसेंट साइड्स, यानी कि टू वेक्टर्स जिसको हमने किस पे रिप्रेजेंट करेगा, टू एडजेसेंट साइड्स पे, एंड अल्फा इज एंगल मेड बाय रिजल्टेंट विद वेक्टर ए। अल्फा किसने बनाया, रिजल्टेंट विद वेक्टर ए। तो हमने क्या निकाल दिया, रिजल्टेंट वेक्टर आर विच हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, देन मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर इज इक्वल्स टू, कितना है बेटा हमारे पास, आर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा, एंड फॉर इट्स डायरेक्शन क्या निकालेंगे हम इसकी डायरेक्शन के लिए, tan अल्फा एंगल। तो क्या किया हमने, फॉर डायरेक्शन ऑफ आर टेंजेंट ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू, कितना है बेटा हमारे पास, b साइन ऑफ थीटा, अभी भी निकाला था हमने, कितना है हमारे पास, b साइन ऑफ थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस ऑफ थीटा। सो डायरेक्शन अल्फा इज इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस ऑफ थीटा। फॉर डिफरेंट एंगल्स आर एंड अल्फा आर डिफरेंट। अगर हम अलग अलग वैल्यू यूज़ करें, किसकी, आर की और थीटा की, किसकी बेटा, थीटा की, तो हमारे पास रिजल्टेंट का रिजल्ट भी क्या आएगा, डिफरेंट आएगा। कैसे बेटा, हम क्या लेंगे इसके स्पेशल केसेस, क्या लिए हमने स्पेशल केसेस। फर्स्ट केस, इफ टू वेक्टर्स एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन, अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में लाइक कर रहे हैं, दैट इज थीटा बिटवीन दैम इज 0 डिग्री। जैसे ये हमारा वेक्टर ए है और बी भी इसी के क्या आ जाए, अलोंग आ जाए, ए और बी दोनों क्या हो जाएं, सेम डायरेक्शन में हो जाएं, तो हमारा रिजल्टेंट क्या होगा। तो क्या कहा हमने, थीटा इज 0 डिग्री। सो मैग्नीट्यूड ऑफ आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab cos ऑफ 0, एज cos ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 1, cos 0 कितना होता है, 1। सो मैग्नीट्यूड ऑफ आर इज इक्वल्स टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, आर मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab को क्या ले सकते हैं बेटा हम, a प्लस बी का होल स्क्वेयर, क्या लिख सकते थे हम, a प्लस बी का होल स्क्वेयर, और क्या हो गया इसका रूट, स्क्वेयर से रूट कैंसिल। सो रिजल्टेंट वेक्टर आर व्हेन थीटा इज 0 इज इक्वल्स टू a प्लस बी, किसके इक्वल आ गया हमारा, a प्लस बी। एंड डायरेक्शन टेंजेंट ऑफ अल्फा। अब टेंजेंट ऑफ अल्फा का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कोस थीटा। तो क्या आ गया हमारे पास, b साइन थीटा की वैल्यू 0 अपॉन a प्लस बी कोस 0, साइन 0 0 एंड कोस 0 इज इक्वल्स टू 1, साइन 0 0। तो ये टर्म हमारी क्या होगी, 0, यानी टेंजेंट ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू 0 अपॉन a प्लस बी, 0 अपॉन समथिंग 0 अपॉन समथिंग 0, समथिंग अपॉन 0 क्या होता है हमारा, इन्फिनिटी। तो क्या आ गया बेटा हमारे पास, टेंजेंट अल्फा इज 0, सो अल्फा इज ऑल्सो 0। तो ये हमारे पास क्या आ गए, दो रिजल्ट आ गए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन व्हेन थीटा इज 0। तो क्या लिखें हम, व्हेन
थीटा इज इक्वल्स टू 0, आर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी। आर किसके इक्वल है? ए और बी के मैग्नीट्यूड के इक्वल। एंड अल्फा इज 0 डिग्री, और अल्फा क्या है हमारा? 0 डिग्री। सेकेंड केस बेटा हमारा, when two vectors are perpendicular to each other, जब दो वेक्टर्स क्या हैं? एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं। जब भी बेटा दो वेक्टर एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होंगे तो उनके बीच का थीटा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। सो वेक्टर आर्क मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90। एज वी नो cos 90 0 डिग्री। cos 90 क्या होता है? 0 डिग्री। सो ये पूरी टर्म हमारी क्या हो जाएगी? 0। ये टर्म क्या हो जाएगी हमारी? 0। सो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर इज इक्वल्स टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नाउ टेंजेंट ऑफ एल्फा, टेंजेंट ऑफ एल्फा इज इक्वल्स टू बी साइन 90 अपॉन ए प्लस बी कोस 90, एज साइन 90 इज इक्वल्स टू 1 एंड कोस 90 इज इक्वल्स टू 0। साइन 91 कोस 90 0, साइन 91। सो टेंजेंट ऑफ एल्फा साइन 90 कितना हमारा? 1। तो क्या आ गया हमारे पास? b अपॉन ए कोस 90 0। ये टर्म क्या हो गई? 0। सो टेंजेंट ऑफ एल्फा इज इक्वल्स टू b बाई ए। अगर थीटा कितना है? 90। सो क्या कहा हमने? व्हेन थीटा इज 90 डिग्री, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर इज इक्वल्स टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड टेंजेंट ऑफ एल्फा इज इक्वल्स टू बी बाई ए। टेंजेंट ऑफ एल्फा कितना आ गया हमारा? बी बाई ए। थर्ड केस बेटा हमारा, थर्ड केस क्या कहा हमने? इफ टू वेक्टर्स आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर दो वेक्टर कैसे लाई कर रहे हैं? अपोजिट डायरेक्शन में, या एंटी पैरेलल बोलते हैं हम, या क्या बोल सकते हैं हम इनको? एंटी पैरेलल हो हमारे। अगर दो वेक्टर्स बेटा हमारे अपोजिट डायरेक्शन में हैं तो थीटा कितना होगा हमारा? 180। थीटा कितना होगा? 180। सो रिजल्टेंट वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस 180 डिग्री एंड कोस 180 डिग्री इज इक्वल्स टू -1। सो रिजल्टेंट वेक्टर आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू -1, दैट इज आर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab को हम क्या लिख सकते हैं बेटा? a माइनस बी का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल। सो रिजल्टेंट वेक्टर आर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी। टेंजेंट ऑफ एल्फा, टेंजेंट ऑफ एल्फा इज b साइन 180 अपॉन a प्लस बी कोस 180। एज वी नो साइन 180 is 0 डिग्री and cos 180 is -1. So tangent of alpha is equals to b sin 180 0 upon something 0 upon a cos 180 -1। तो ये कहता है साइन 0 है तो नीचे कुछ भी हो हमारा क्या हो जाएगा? 0 अपॉन समथिंग 0। तो टेंजेंट एल्फा इज इक्वल्स टू 0। सो एल्फा इज ऑल्सो 0। तो क्या कह सकते थे हम?
व्हेन थीटा इज 180 डिग्री देन रिजल्टेंट वेक्टर आर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ वी एंड टेंजेंट ऑफ एल्फा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। क्लियर बेटा? इस तरह से हम पैरेललोग्राम लॉ को अप्लाई करेंगे व्हेन टू वेक्टर्स आर ऑन टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम।